वह अग्राह्य होता है, उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। इस संबंध में आप धर्मशास्त्र का विचार क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय सुनावें और बिल्व पत्र का महात्म्य बतावें, बिल्व पत्र की महिमा क्या है, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये बिल्व के महात्म्य का वर्णन करें। श्री सूत जी इन दोनों प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, शिव संहितांतर्गत श्री रामार्चन महायज्ञ का विधान है। श्री रामार्चन महायज्ञ, रामार्चा होती है, वह भी एक यज्ञ ही है, महान यज्ञ है और बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है रामार्चन का। असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है रामार्चन से। उस रामार्चन के महात्म्य में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन महायज्ञ किया और उसका प्रसाद बांटने की सेवा नारद जी को प्रदान की। नारद जी प्रसाद लेकर कैलाश आए और उन्होंने भगवान शिव को रामार्चन का प्रसाद दिया। शंकर जी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और संपूर्ण प्रसाद पा गए। सती जी थी उस समय, पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्ष पुत्री सती। तो सती जी स्नान के लिए गई थी, वो सखियों के साथ लौट के आ रही थी। उन्होंने मार्ग में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, गुरु जी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे हैं। तो कैसे आए? बोले रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। बोले बाबा, बोले हम तो भूल ही गए। कब क्या किया? बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है रामार्चन महात्म्य की कथा में कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को श्राप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको श्राप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाए, कुत्ते हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इस पुराण की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद की एक मर्यादा है और महाराज प्रसाद की मर्यादा यह है कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए। रामार्चन के प्रसाद की तो बात है कि आपको एक लड्डू भी मिला है तो किसने किसी को आप उसमें से कुछ दो तब खाओ। तो आशय वहां कहने का यह है कि भगवान का प्रसाद जो बांट के नहीं खाता, अकेले खा जाता है, उसे कुत्ता होना पड़ता है, ये उसका मतलब है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ऐसा लिखा है कुत्ता हो जाता है। तो महाराज जी तो बड़े विलक्षण समाधान करते थे। महाराज जी हंसने लगे, बोले कौन ऐसा बढ़िया सत्कर्म कर रहे हैं कि हम इंद्र महेंद्र बनेंगे, भजन तो कर नहीं रहे हैं, जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं, तो सूकर कूकर ही बनेंगे। शिवजी का प्रसाद पाकर कुत्ता बनेंगे तो हवाई जहाज में घूमेंगे, हैं? 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर घूमेंगे, बढ़िया सावन लगा के नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो हंसकर उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि प्रसाद के संबंध में विचार क्या है, इसको ठीक से शिव पुराण को पढ़कर ही देख लेना चाहिए। अब शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है, इस संबंध में हम आपको निवेदन कर रहे हैं।
भगवान को निवेदित करके तुलसी दल पधरा कर भगवत प्रसाद शिव जी को निवेदित करो और उस प्रसाद को पाओ, कोई संकोच की बात नहीं। किंतु जो किसी मूर्तिकार के द्वारा टंकित शिवलिंग हैं, माने पाषाण से जिनका निर्माण किया गया है, उनको टंकित स्वरूप कहा जाता है। वो टंकित जो शिवलिंग हैं उसमें भगवान शिव के चंड नाम के गण का अधिकार है। किसका अधिकार है? चंडाधिकार है। भगवान शिव के एक गण है चंड, उनका नाम शिवार्चन के बाद लिया जाता है। बाण रावण चंडीस श्रृंगी भृंगी ऋटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। जब शिवजी का पूजन पूरा हो जाता है तो शिवजी को भोग लगने के बाद उनके पार्षदों को प्रसाद दिया जाता है। यदि प्रसाद न देंगे तो पूजन सफल नहीं होगा। उनमें कौन कौन है शिवजी के पार्षद? बाणासुर, रावण। हाँ, रावण एक रुद्रगण के रूप में भी रावण सेवा में अभी भी है। बाणासुर भी रुद्रगण के रूप में शिव जी की सेवा में है। बाण, रावण, चंडीस नाम के गण, श्रृंगी, भृंगी और ऋट आदि, ये सभी जो रुद्रगण हैं वो भगवान शिव के नैवेद्य को स्वीकार करें। तो इनमें जो चंड नाम के गण हैं उन्होंने भगवान शिव, बहुत ध्यान से सुने, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगा कि आपको जो कुछ निवेदित किया जाए उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा हो, दूसरे किसी का अधिकार न हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे नैवेद्य को तो ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। अब केवल तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तब तो किसी को हमारे प्रसाद का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। बोला नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारा ही पूरा अधिकार है। होते हैं बड़े निष्ठावान, कई चेले भी ऐसे होते हैं, बोले गुरुजी की थाली पर तो हमारा ही अधिकार, हम किसी को एक कण नहीं देंगे उसमें से। ऐसे होते हैं हठी लोग। चंडी जी बोले कि हम तो दूसरे में राजी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। तब शंकर जी ने कहा जो किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित शैल आदि की प्रतिमा होगी, पाषाण निर्मित प्रतिमा होगी, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, स्वयंभू लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, वाणलिंग माने नर्मदेश्वर लिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, रत्नलिंग रसलिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। रत्नलिंग माने होता है मणिमाणिक्य आदि के शिवलिंग, अथवा रसलिंग माने पारद लिंग, अथवा धातुलिंग, धातुलिंग माने स्वर्णलिंग, रजत लिंग, इनमें भी आपका अधिकार नहीं होगा। इनसे जो बच गया, अर्थात किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई टंकित प्रतिमा शिवलिंग, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा और वह अधिकार भी तुम्हारे लिए होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त लोग हैं वो उस प्रसाद को भी ग्रहण करें, उनको दोष नहीं होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उनको तो स्वयंभू लिंग अथवा वाणलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग का ही नैवेद्य लेना चाहिए, सामान्य टंकित स्वरूप का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब एक और बात है कि भले ही आपके स्थान में टंकित शिवलिंग विराजमान है, पर भगवान को भोग लगाकर निवेदित कर दिया तो उसमें चंडाधिकार नहीं है, फिर तो वो भगवत प्रसाद है। और शालिग्राम शिलालग्न होने से, इसलिए महाराज जी कई प्राचीन शिवालयों में शालिग्राम को ऊपर पधराकर शिवलिंग के ऊपर तब पूजन होता है, हरिहरात्मक पूजन होता है। कई जगह ऐसी व्यवस्था है।
आप पशुपतिनाथ जी गए हैं? पशुपतिनाथ जी में नेपाल गए ना? पशुपतिनाथ जी में भगवान पशुपतिनाथ का पूजन शालिग्राम जी के साथ ही होता है, आज भी होता है। उनके साथ ही उनका अभिषेक होता है, उनके साथ ही उनका स्नान होता है। इधर आसाम में शिवालय एक जगह है, वहां प्राचीन शिवलिंग है, वहां सब बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन शालिग्रामों के साथ उनका पूजन होता है। इसका भी निरूपण ग्रंथ में लिखा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और शिवजी के नैवेद्य के बारे में लिखा है कि शिवजी के प्रसाद का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और कोई श्रद्धा पूर्वक शिव प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव नैवेद्य को मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, शिव स्मरण पूर्वक उसे ग्रहण नहीं करता है, वो मनुष्य नारकीय है, यह भी लिखा हुआ है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रासाद संज्ञकम सर्वेशाम पिलिंगानम नैवेद्यम भक्तेच्छुवम। जो शिव दीक्षा से युक्त है वो सभी शिवलिंगों का प्रसाद ले सकता है, किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम, अन्य दीक्षा लिए हुए हैं पर शिव भक्ति भी करते हैं, ऐसे लोगों को शिव नैवेद्य भक्षण में कौन कौन शिव जी का पूजन प्रसाद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, विश्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 13वां 14वां श्लोक। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते लिंग स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वसः चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम। एक शिवलिंग होते हैं शालिग्रामोद्भव लिंग। आप जाएंगे नेपाल में जहां शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, दामोदर कुंड से शालिग्रामी गंडकी प्रकट होती हैं, शालिग्राम पर्वत है, मुक्ति नारायण क्षेत्र है, वहां महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में शिवजी भी निकलते हैं। ये शालिग्रामोद्भव लिंग का सबसे पहले नाम शिव पुराण में लिखा है, शालिग्राम से ही। और महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में अन्य देवों के स्वरूप भी मिलते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में एक शालिग्राम जी विराजमान है, साक्षात गणपति, कोई मूर्तिकार के बनाए हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करके कहे गए साक्षात गणेश जी, बिल्कुल शूर्पकर्ण सुंड दंत एक दंत चरण सब कुछ है उनके श्री, वो भी हमको वहीं मिले। तो हमको तो सब राम जी के ही रूप में मिल गए, राम जी की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा से ये शालिग्रामोद्भव लिंग, रसलिंग माने होता है पारद लिंग, और जो पाषाण लिंग रजत लिंग, पाषाण लिंग का अर्थ है बनाए हुए लिंग नहीं, जो स्वाभाविक किसी पवित्र नदी के गोल शिवलिंगाकार पाषाण है वो पाषाण लिंग है। राजत माने चांदी के शिवलिंग, स्वर्ण के शिवलिंग, अथवा देवताओं ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, अथवा जो केसर से निर्मित शिवलिंग है। केसर से भी शिवलिंग बनाने की विधि है। हम समझते हैं कि केसर को खूब गहरा घोट करके चंदन के साथ और उसका गोला बनाकर फिर उसके जलहरी के साथ शिवलिंग बनाने का विधान होगा, उसी को काश्मीर लिंग कहा है। स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, इनका जो प्रसाद है चांद्रायण समम प्रोक्तम, इनका प्रसाद एक बार कोई ले ले तो चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इनका प्रसाद लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है जो शिव निर्माल्य को अपने मस्तक पर धारण करता है, जो शिवजी के प्रसाद का को ग्रहण करता है। भक्षेत्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो बात हमने कही थी उसको हम फिर कह रहे हैं। 16वां श्लोक है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। जिसमें चंड गण का अधिकार है उस नैवेद्य को सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, और जिसमें चंडाधिकार नहीं है उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त हैं वो चंडाधिकार वाले शिवलिंग का प्रसाद भी ले सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं। अब अंतिम समाधान दे रहे हैं सूत जी 19वें श्लोक में। बोले, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जो लोग कहते हैं कि शिव नैवेद्य चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, वह अग्राह्य है, वो दोष भी शालिग्राम शिला संगात। जब शालिग्राम जी कैसे शिव जी का पूजन होता है तो सर्वम याति पवित्रताम, सब कुछ ग्राह्य हो जाता है। एक और बात है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया उसमें किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है, किंतु जो बाहर निवेदित किया गया उसको कोई लेता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण भी माली आदि को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ दे देते थे, मालियों को दे देते थे, गोसाइयों को दे देते थे, और जो बाहर निवेदित है वो ब्राह्मण लेते थे। हमने तो ये भी देखा है कि नवग्रह की पीठ की दक्षिणा ब्राह्मण नहीं लेते थे। अब तो नवग्रह को ही खा जाए। नवग्रह पीठ की दक्षिणा क्या है? हाँ, नवग्रह पीठ की दक्षिणा हमने अपने जिस परिवार में जन्म लिया उसमें यही काम होता था पीढ़ी दर पीढ़ी से, पंडिताई वाला काम। तो हमने देखा वो कलश और वहाँ का जो कुछ भी सामान, दक्षिणा तो यथावत चढ़ती वहाँ, पर उसको जोगी को दे दिया जाता था या माली को दे दिया जाता था, उसको ब्राह्मण नहीं लेते थे, नवग्रह का नहीं लेते थे। इसलिए राहु केतु आदि का दान भी डकौत जो होते हैं उनको दिया जाता है। शनि राहु केतु इनका दान ब्राह्मण नहीं लेते। अब सब जय सिया राम हो गए। तो इस प्रकार से यह तो श्री हनुमान जी समस्त शास्त्रों के निष्णात हैं। हनुमान जी तंत्र मंत्र के भी विशारद हैं। इसलिए एकादश मुख हनुमत कवच या पंचमुख हनुमत कवच में तंत्र शास्त्र की विधि के अनुसार भी हनुमान जी की साधना उपासना होती है, और बड़ी प्रभावशाली उपासना हनुमान जी की। एक मुख हनुमत कवच, पंचमुख हनुमत कवच, एकादश मुख हनुमत कवच, ये इतने सिद्ध स्तोत्र हैं कि अद्भुत चमत्कारिक सिद्ध स्तोत्र हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, केवल एक मुख हनुमत कवच का पूर्ण ब्रह्मचर्य का मनवाणी क्रिया से पालन करते हुए, भूमि पर शयन करते हुए, मौन रहकर, किसी के भी स्पर्श से बचते हुए, मनुष्य मात्र का स्पर्श 41 दिन तक न करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और अधिक से अधिक संख्या में 41 दिन तक एक मुख हनुमत कवच का हनुमान जी की सन्निधि में बैठकर पाठ करे। तो कहते उसको उसकी दृष्टि के सामने भूत प्रेत ठहर नहीं सकेंगी, इतनी तेजस्विता उसकी नजर में आ जाएगी। और इस प्रकार का एक घटना हमने अपनी आंखों से देखी। ग्वालियर में पूज्य महाराज जी गए, हम भी साथ में थे। एक परिवार की बहू को भयंकर प्रेत बाधा थी। मेहंदीपुर बालाजी जाने कहां कहां सब दुनिया का इलाज हो गया, लेकिन आराम नहीं मिला। और उसको लेकर के महाराज जी के सामने आए। तो महाराज जी ऐसे बैठे रहते थे। तो महाराज जी ने स्वाभाविक ऐसे दृष्टि की, मेरे सामने की बात है,
और जैसे ही उस बहू के ऊपर दृष्टि ऐसी नजर से देखा, केवल देखते ही उसमें आवेश हो गया। अब सब घर के रोने लग गए, बोले महाराज कुछ झाड़ फूक कर दो। महाराज जी बोले सब टटका टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक हम नहीं जानते, राम राम करो, राम राम करो। महाराज पूरा घर बर्बाद हो गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। महाराज जी को दया आ गई, पहाड़ी बाबा को। उस प्रेत से बोले, ए क्या करता है, क्यों परेशान करता है, छोड़ के चला जा। उसने कहा हम क्या परेशान करेंगे, हम प्रेत योनि में स्वयं परेशान हैं, तो क्या करें, तुम परेशान हो तो। बोले हमारा उद्धार करो। तो महाराज बोले कैसे होगा, तुम ही बताओ अपने उद्धार का उपाय। तो प्रेत बोल रहा था उसके मुंह से, आपका चरणामृत मिल जाए तो उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने इशारा किया मुझसे, तुरंत हमने एक कटोरी में महाराज जी के दाहिने चरण का अंगूठा धो करके, और जैसे ही दिया, प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने की घटना है, पीते ही वो ऐसे बेहोश होके गिरी, और गिरते गिरते कहा कि विमान आ गया है, मैं वैकुंठ में जा रहा हूं। और थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद बहू सामान्य होकर बैठ गई। महाराज जी हंसते हुए बोले अब किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो इसकी तरफ देख रहे। तो हमारे मन में आया कि ये क्या चमत्कार है, न कोई झाड़ न फूक, देखते ही खेल गई, ये क्या हुआ। तो हम पहले भी कह चुके हैं महाराज जी निकट रहने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको बहुत जल्दी समझ लेते थे। तो हम थोड़े चरण दबा रहे थे, तो बोले ए सुनो, देखो कोई भी कर सकता है। तब उन्होंने ये बात बताई थी, 41 दिन तक एक मुख हनुमत कवच का पाठ इस विधि से करें तो कोई तंत्र मंत्र टटका टोना भूत प्रेत किसी उपद्रव से वो ग्रसित तो नहीं होगा। ये तो स्वयं के लिए, वो जिस पर नजर डाल देगा उसके शरीर को छोड़कर भूत प्रेत भाग जाएगा। तो हनुमान जी के स्वयं के भी तंत्र मंत्र के बड़े अनुष्ठान हैं, हनुमान जी उसके विशारद हैं, और हनुमान जी स्वयं तंत्र मंत्र के मर्मज्ञ हैं। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, एक तंत्र का प्रयोग किया, और वो है ऐसा, उस तंत्र के अनुसार यदि पुरुष की चोटी पत्नी की चोटी से बांध दी जाए तो वो कितने भी गुणी लोगों को बुलवा लो उसकी गांठ खोलेगी ही नहीं। पति की चोटी शिखा और पत्नी की चोटी से बांध दी जाए तंत्र का प्रयोग करके, वो खुलेगी नहीं। उसके खुलने का एक ही उपाय भैया जी, कि पत्नी खूब कस के एक तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दे तो वो अपने आप खुल जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा भैया हम तो तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग तो करते नहीं है, लेकिन यदि ये काम हम करें तो ये बंदर भालुओं का तमाचा तो खाए गई, लेकिन पहले इसकी घरवाली मंदोदरी का तमाचा इसके गाल पर लगाऊं तब पता चलेगा राम जी को दुखी करने का परिणाम क्या होता है। तो हनुमान जी ने तंत्र का वहां प्रयोग किया, रावण की चुटिया मंदोदरी की चोटी को बांध दिया। आप लोग हंसाने के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज के लोगों से रावण अच्छा था, कम से कम चुटिया तो रखा था। कंस के भी चुटिया थी, तभी ठाकुर जी ने उसकी चुटिया पकड़ के पटका। आजकल के लोग रावण कंस से भी गए बीते हो गए, उनकी चुटी नहीं है। ये हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, ये जनेऊ भी पहनते थे, ये चोटी भी रखते थे। भैया चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत धारण करने वाली व्यवस्था में आपने जन्म लिया है तो यज्ञोपवीत धारण अवश्य करो, चोटी अवश्य रखो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज
चोटी रखो, इस बात पर खूब जोर देते थे। और राजस्थान में अनेक गांव में जहां स्वामी जी का सत्संग हुआ, महाराज छोटे छोटे बच्चों के बड़ी सुंदर चोटी। और गीता का प्रचार, कितने छोटे छोटे बच्चों को गीता के सैकड़ों श्लोक याद। ये परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग का प्रभाव। भ्रूण हत्या पर भी स्वामी जी खूब बोलते थे, गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं की संख्या वैसी घट रही है। अब एक और हो गया, पता नहीं ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है कि क्या है। डॉक्टर सीधी करते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो बच्चा होगा, नहीं तो ये मर जाएगी, डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ये मर जाएगी। लोग डर के मारे ऑपरेशन करा लेते हैं। एक ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हो गए, और तीसरे के लिए डॉक्टर मना कर देता है। मरने के नाम से सब डरते हैं। तो वैसे हिंदुओं के संतान नहीं हो रही है। और ऑपरेशन की जो बीमारी है, इससे फिर 2 बच्चे के बाद फिर बच्चे नहीं होना। मिलेच्छों की स्त्रियां बिल्कुल नहीं मर रही, घर में ही 10-10, 20-20 पैदा किए चली जा रही हैं। आप पता करके देखना, कोई मुसलमानी स्त्री ऑपरेशन से बच्चे नहीं कराती, और न कोई मुसलमान या मुसलमान स्त्री नसबंदी कराती है, क्योंकि वे अपने धर्म शास्त्र के प्रति निष्ठावान हैं। उनके यहाँ ये संतान पैदा होना रोकना महापाप कहा गया है। और उनके यहाँ महापाप नहीं, हमारे यहाँ महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ निरोध ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है। कम से कम 3 संतान सबके होने चाहिए, 2 लड़की और 3 लड़के, इससे कम नहीं। 5-5 संतान सबके होनी चाहिए। एक को तो बढ़िया संस्कार देकर साधु बना दो। साधुओं की संख्या कम होती चली जा रही है, अच्छे संस्कार दो तो मठ मंदिर आबाद रहेंगे, नहीं तो सब कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। एक को सेना में भेज दो, सुरक्षा करे देश की, और एक को अपने घर में रखो, जो घर का काम धंधा देके तुम्हारी सेवा करे। एक तो राष्ट्र सेवा में देना चाहिए कि नहीं, कम से कम 3, 2 पुत्रियां, कितना तो होना चाहिए। आपको हमारी बात झूठी लगेगी, पर हम सच्ची बात बता रहे हैं। एक सामान्य परिवार की स्त्री जो साग भाजी बेचकर अपना काम चलाती थी, उसकी 14 संतान थी। कितनी? 14। लड़के लड़की मिला के 14। 8 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। कितने हुए भैया जी? 14। और संतान कैसे? 14 बच्चों की मां कम से कम मन भर साग सब्जी, 1.5 मन साग सब्जी अपनी डलिया में सिर पे रख के गांव में घूमती थी। भटा टमाटा आलू ले लो, भटा टमाटा आलू ले लो। तो 14 बच्चों की मां। और एक आध बच्चे तो उसके ऐसे हुए, खेत पे गई, वहीं बच्चा हो गया, कोई नहीं पास में। थोड़ी देर में वहीं से उठी, डलिया में बच्चे को रखी, आई तो पति ने पूछा कि आज कुछ लाई नहीं? बोले आज साग सब्जी नहीं लाए, आज ये ले आए। ले ये है। कहाँ से ले आई? कहाँ? बोले वहीं हो गया, मेड़ पे हो गया बच्चा। तो कहने का आशय ये है, माताएं जो शरीर से काम नहीं कर रही हैं, श्रम नहीं कर रही हैं, यह भी उनके एक निष्क्रिय होने का और उनके शरीर के अस्वस्थ होने का एक कारण यह भी है। इसलिए
कूटना, पीसना, छानना, लीपना, घर के सारे कार्य अपने हाथ से करना, ठाकुर सेवा करना, भगवान की रसोई बनाना, ये सब क्रियाशील यदि माताएं बनी रहें, उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं। सहज भाव से सब बालकों के जन्म होते हैं। हम लोगों के जन्म सब ऐसे ही हुए हैं, कोई हॉस्पिटल से नहीं के ऑपरेशन से पैदा हुए, सब स्वाभाविक रूप से पैदा होते ही थे पहले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंदुओं की संख्या घट रही है। तो प्रातः काल रावण उठा, रावण ने उठा तो अब जैसे रोज उठता था वैसे उठा, तो झटके से उठा तो मंदोदरी की छुटिया खींची। मंदोदरी भी घबराई कि कौन मेरी छुट्टी खींच रहा है। अब तो दोनों ने बैठ के पहले तो सुलझाया। रावण मंदोदरी की चोटी गूंथ दी ना, पहले तो सुलझाया, पर जितना सुलझाया वो उतनी ज्यादा उलझ गई। तो रावण भी तंत्र मंत्र शास्त्र का विद्वान था, वो समझ गया कि तंत्र का प्रयोग करके ये गांठ लगाई गई है। अब इसकी काट यही है कि मेरी पत्नी मेरे मुंह पर थप्पड़ जमावे। तो रावण ने कहा कि देवी देखो, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, पर बात यह है कि कोई देखेगा तो हमारी बदनामी ज्यादा होगी। यहाँ घुसकर ऐसा किसने किया? तो कोई बात नहीं है, तुम धीले हाथ से मत मारना, पूरी ताकत से एक थप्पड़ कस के मेरे गाल पर जमाओ, तो एक तमाचा में ही गांठ खुल जाएगी। मंदोदरी तो बेचारी पसीना पसीना हो गई कि मेरा धर्म नष्ट। अरे बोले तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। त्रिलोक विजयी की छुट्टियां बंधी हुई है, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मेरी आज्ञा है, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। बस मंदोदरी ने एक थप्पड़ जमाया और रावण की छुट्टियां और मंदोदरी की चोटी की गांठ खुल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री विभीषण जी के यहाँ हनुमान जी महाराज गए। राम राम ते ही सुमरण कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। इसका बिल्कुल सरल अर्थ है, बिना खींचतान का अर्थ है, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। सज्जन की पहचान क्या है? जो उठते ही राम राम करे वो सज्जन, और जो सोते सोते राम राम करे जो सज्जन, और पर निंदा पर चर्चा करके गाली गलौज बक के सोवे और उठते ही उठपटांग बोलने लग जा, वही दुर्जन। तो सज्जन का परिचय यही है, जो भगवन नाम लेते लेते सोए और भगवन नाम लेते लेते जगे, वही सज्जन है। और यही सन हट करी हूं पहचानी, साधु ते होए ना कारजहानी। इससे मैं अवश्य ही परिचय करूंगा। और श्री हनुमान जी से मिलन हुआ, और श्री हनुमान जी का दर्शन करके विभीषण को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। देखो, विभीषण उच्च कोटि के साधक तो हैं, पर उनकी साधन की सिद्धि हनुमान जी के मिलने के बाद हुई। राम जी के चरण तभी मिले जब श्री हनुमान जी मिल गए। इसका मतलब है आप उत्तम कोटि के साधक हैं, लेकिन जब संत सदगुरु मिलते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति का निश्चय पक्का हो जाता है, फिर उसमें संदेह रह नहीं जाता है। ये आचार्य हैं श्री हनुमान जी, और हनुमान जी का दर्शन उसने ये पक्का कर दिया कि अब राम जी के चरण अवश्य मिलेंगे। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगत विभीषण सकल सुनाई। आप लोग कहेंगे आप विचित्र विचित्र बातें सुनाते हो। एक झांसी में एक हनुमान जी हैं, बहुत प्राचीन हनुमान जी भैया जी। जब झांसी नगर नहीं था तब के हनुमान जी हैं, अब तो वहां तक नगर पहुंच गया। उनको कहते सखी के हनुमान जी। क्या कहते हैं? सखी के हनुमान जी। हनुमान जी की जो मुखाकृति है भैया जी, वो पुरुष जैसी नहीं है, माताओं जैसी है, सखी स्वरूप में है हनुमान जी।
न निर्मूला जनश्रुति ही। न निर्मूला जनश्रुति ही। जिस अशोक वाटिका में रावण ने जानकी जी को रखा था, वहां कुछ ऐसी विद्या का प्रयोग रावण ने कर रखा था कि रावण के अतिरिक्त कोई भी पुरुष उसमें प्रवेश न कर सके। पुरुष को अशोक वाटिका का द्वार ही न मिले। ये जो सुरक्षा थी ना फौज वगैरह की, वो अशोक वाटिका के बाहरी क्षेत्र में थी। मूल जो अशोक वनिका है उसमें केवल पुरुष रूप में रावण ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए राक्षसियां ही वहां सुरक्षा में थी, कर्मचारी भी सब राक्षसियां ही थी। तो एक किसी महापुरुष ने आशय बताया कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुक्ति बताई कि देखो, आप अपने मन में यह मत सोचना कि मैं पवन पुत्र रामदूत हनुमान हूं। अब थोड़ी समय के लिए तुम अपने को जानकी जी की सखी मान लेना, सखी भाव का चिंतन करना और उस भाव को के अनुरूप स्वरूप थोड़ी देर के लिए धारण कर लेना, क्योंकि हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब हनुमान जी में हैं, वो जो चाहें सो स्वरूप बना सकते हैं। तो कहते उसी स्वरूप से हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश पाया था, तो वही ये हनुमान जी का स्वरूप है, सखी के हनुमान जी। ऐसी वहां बात प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्ष पुराने हनुमान जी हैं, हो सकता है ये भी बात हो। जो कुछ भी हो, पूरी लंका में अन्वेषण करने पर भी उन्हें जानकी जी नहीं मिली, और जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो जुक्ति कुछ ना कुछ तो जुगति है ही। तब उस जुक्ति को बताने से और श्री हनुमान जी को जानकी जी का दर्शन हुआ। यहां दार्ष्टान्त ये है, समझने की बात यह है कि हनुमान जी जैसा सावधान, प्रमाद शून्य, बलवान साधक भुवन कोश ब्रह्मांड में भी दुर्लभ है। और वह साधक, हनुमान जी जैसा प्रबल साधक भक्ति की खोज में चला है। कल हमने चर्चा की थी, भक्ति साक्षात श्री जानकी जी हैं। और भक्ति की प्राप्ति में 3 प्रकार के विघ्न हैं, सात्विक विघ्न, राजसी विघ्न और तामसी विघ्न। सात्विक विघ्न मैनाक था, राजसी विघ्न सुरसा, तामसी विघ्न सिंहिका। और इन सबको जीत करके फिर हनुमान जी आगे आए तो सोने की लंका की अधिष्ठा त्रिलंकनी मिली, माने कंचन कामनी का आकर्षण, उसको एक थप्पड़ से ही उन्होंने परास्त कर दिया। यह है ज्ञान का थप्पड़, विवेक का थप्पड़। और इतना होने के बाद भी और उनको भक्ति रूपी श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ। तब कैसे हुआ?